Exercise 4.2 example number 4 find the roots of the quadratic equation 6x square minus x minus 2 equals to 0। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से यहाँ पे मिडिल टर्म क्या मेरे पास माइनस एक्स है, तो इस एक्स के मल्टीप्लाई में क्या माइनस का 1। अब आपको दो नंबर ऐसे लेने, अगर मैं जिनको ऐड करूँ, ऐड करने से क्या आना चाहिए माइनस का 1 आना चाहिए, ठीक है। और दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 6 और कांस्टेंट कितना मेरे पास माइनस का 2। तो 6 इंटू माइनस 2 कितना आ रहा है, माइनस का 12 आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 4 लेता हूँ और यहाँ पे 3 लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो 4 इंटू 3 क्या होता है मेरे पास 12 होता है। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस का 4 लूँगा और ये प्लस का 3 रहेगा, अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे माइनस का 4 एंड प्लस का 3, अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने से क्या आएगा मेरे पास माइनस का 1 आएगा। और माइनस का 4 इंटू प्लस का 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। माइनस एक्स को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 4x एंड प्लस का 3x। अब यहाँ पे देखो माइनस 4x एंड प्लस 3x क्या देगा मुझे, माइनस का x देगा। और यहाँ पे गिवन है 6x स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या रहा मेरे पास, देखो 6x स्क्वायर एंड माइनस का 4x, तो यहाँ पे कॉमन 2 आएगा और x आएगा। तो 6 में से 2 कॉमन लिया, यहाँ पे 3 और x स्क्वायर में से x कॉमन आया तो यहाँ पे 3x, माइनस 4x में से 2x कॉमन आ गया तो यहाँ पे 2। और सेम ब्रैकेट हम यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस का 2 और इक्वल्स टू में करेंगे 0। उसके बाद आपको देखना है ये प्लस का 3x, यहाँ पे कितना प्लस का 3x। और हमें यहाँ पे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे अगर मैं 3x को मल्टीप्लाई करूँ तो वो मुझे क्या दे, प्लस का 3x। तो यहाँ पे अगर हम प्लस का 1 लेते हैं, प्लस के 1 को अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट में से कॉमन क्या आ रहा है, 3x माइनस 2 और 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 मेरे पास कॉमन आ गया। यहाँ पे कितना रहेगा 2x और प्लस का 1, 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। a इंटू बी इक्वल्स टू 0, देन a इक्वल्स टू 0 या फिर आपका b इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 3x माइनस 2 है और b की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 या फिर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ से कितना आएगा 3x इक्वल्स टू 2, देन x इक्वल्स टू 2/3 एंड यहाँ से मेरे पास आएगा 2x इक्वल्स टू माइनस का 1, देन x इक्वल्स टू माइनस का 1/2। तो x की मेरे पास दो वैल्यू आ गई है, x इक्वल्स टू माइनस 1/2 एंड x इक्वल्स टू 2/3 आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमसे ये रूट्स पूछे थे और यही इसका आंसर हो गया। अब अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो LHS में अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा x इक्वल्स टू कितना माइनस का 2, तो LHS वाला पार्ट देखो 6 और x की वैल्यू पुट करूँगा माइनस के 2 का स्क्वायर, माइनस x की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 माइनस का 1/2 और माइनस 2। तो यहाँ से देखो 6 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 और यहाँ से माइनस माइनस कितना प्लस का 1/2 माइनस का 2। अब इसको कैंसिल आउट करूँगा 2 से तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना 2, तो 3/2 प्लस का 1/2 और माइनस 2। अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 2, तो 3 प्लस का 1 और 2 के डिनोमिनेटर में कितना 1, तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 4, देन प्लस का 4 माइनस का 4/2, तो 4 माइनस 4 कितना 0/2 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू माइनस 1/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक इसका रूट होगा। x इक्वल्स टू 2/3 हम LHS में पुट करेंगे तो यहाँ से 6 2/3 का स्क्वायर माइनस का 2/3 माइनस का 2, देन 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4
और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2/3 माइनस का 2, इसको कैंसिल आउट करूँगा 3 से किया तो 2 टाइम्स और यहाँ पे कितना 3। तो नेक्स्ट स्टेप 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा 8/3 माइनस 2/3 माइनस का 2। अब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे 3 तो 8 माइनस 2 के डिनोमिनेटर में 1 तो यहाँ पे कितना माइनस का 6। अब यहाँ से देखो 8 माइनस का 2 एंड माइनस का 6 माइनस का 8/3, 8 माइनस 8 0/3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस का 1/2 एंड x इक्वल्स टू 1/2 इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यही इसके रूट्स हैं और ये करेक्ट है।